अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। वेलकम बैक, आई एम जगबंधु बेहरा, आई एम ए रिसर्चर एंड ऑथर ऑफ फिनेंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ अभी कलिंग। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए क्या क्या स्टेप है उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? पहला थिंग होता है क्या, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रोसेस। सेकंड होता है रिव्यूइंग द रिसर्च स्ट्रक्चर। थर्ड वन होता है कंडक्ट द लिटरेचर रिव्यू। फोर्थ वन होता है डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। फिफ्थ वन होता है प्रिपेरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। सिक्स्थ वन होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेवेंथ वन होता है एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट। देन एट्थ होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। देन लास्ट वन होता है क्या, कंक्लूडिंग द डेटा एंड फॉर्मुलेटिंग राइटिंग ऑफ टू द रिसर्च रिपोर्ट। देखिए वो जो 9 टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टेप होता है उसको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, फर्स्ट होता है क्या, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, आप रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम ढूंढेंगे या नहीं। रिसर्च किसके ऊपर करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करते हैं या नहीं। जो भी रिसर्च आप करते हो कुछ कॉन्सेप्ट लेकर रिसर्च करते हो। कॉन्सेप्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए रिसर्च। सो पहला थिंग होता है इट मीन्स टू मेक द रिसर्च कॉन्क्रीट एंड एक्सप्लिक्ट। आपको जो भी रिसर्च करना है उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करना है। सो क्या क्या स्टेप है फॉर्मुलेटिंग करने के लिए। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। जो भी रिसर्च आप करते हो एक रिसर्च एरिया को चुनिए, जो एरिया के ऊपर आपको काम करना है और आपको रिसर्च करना है उस एरिया को चुनिए। सेकंड थिंग्स क्या होता है, सेकंड स्टेप डिजास्टेट द रिसर्च इनटू द सब एरियाज। डाइसेक्ट द सेकंड रिसर्च एरिया इनटू द सब एरिया, उसको सब एरिया में कन्वर्ट करिए और सब एरिया को पहले रिसर्च करिए और फिर मेन एरिया को रिसर्च करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है, फोकस ऑन द सिलेक्टेड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट है और जिस काम को करने के लिए आपको खुशी मिलता है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए। जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट है उस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करिए। और जो फोर्थ स्टेप होता है जेनरेट द रिसर्च क्वेश्चन। देखिए जब हम लोग रिसर्च करते हैं रिसर्च का क्वेश्चन क्या आने वाला है और रिसर्च का क्वेश्चन क्या होता है उसको पहले ढूंढिए। क्योंकि ना रिसर्च इज द डिटेल इंफॉर्मेशन टू टॉकिंग एनी काइंड्स ऑफ द थिंग्स। डिटेल में समझाने के लिए आपको पहले क्या करना होता है, स्टेप वन होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। आपको रिसर्च एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या आता है, डाइजेक्ट द रिसर्च इनटू द सब एरिया, उसको सब एरिया में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फोकस ऑन द सिलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करिए। और उसके बाद आता है जेनरेट रिसर्च क्वेश्चन। जो भी रिसर्च करते हो उसका क्वेश्चन जेनरेट करिए। क्वेश्चन जेनरेट करेंगे तो वो खुद को क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए रिसर्च। सो उसके बाद आता है डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। आप किसके लिए और किसी लिए रिसर्च करते हो उसके बारे में आपको समझना चाहिए और रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आफ्टर डिसाइडेड देन इट विल बी गेट मोर मच बेटर देन द रिसर्च। एंड फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स। आपको फाइनल क्या करना होगा, फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट आपको देना होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप 6 और 6 तरीके में डिवाइड किया गया है किसको, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम को। और सेकंड में क्या आता है, रिव्यू एंड रिसर्च स्ट्रक्चर। जो भी आप रिसर्च करते हो उसको रिव्यू करना चाहिए। देखिए आप रिसर्च रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू इज द रिसर्च स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर किए हैं उसके ऊपर रिव्यू करिए। हम कितने काम किए और क्या क्या करना चाहिए था हम लोग नहीं किए उसके बारे में डिटेल में चर्चा करिए। आपको जरूर ना जरूर सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है, कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। आपको लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करना है। लिटरेचर रिव्यू जब आप प्रिपेयर करते हो, लिटरेचर रिव्यू इज द यूजुअली द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस। वो एक लॉन्गेस्ट स्टेज होता है लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आता है डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस का मतलब ये समझिए, द रिसर्च डेटा माइंड द स्कोप ऑफ डेप्थ एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। देखिए जब डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम नहीं होगा। जब तक आप डेप्थ के अंदर नहीं घुसते हैं आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए एक कंपनी बाहर से बहुत
सुंदर दिख रही है, लेकिन वो जो अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, उसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। हाइपोथेसिस करना और डेप्थ में जाकर रिसर्च करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन रिसर्च डिजाइन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्शन करिए। जब आप रिसर्च करते हो, डेटा ही रिसर्च का एक माध्यम होता है। रिसर्च करने के लिए आपको डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा और डेटा को कलेक्ट करना है। क्या क्या डेटा इसके अंदर है आपको पहले समझना होगा। उसके बाद क्या आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। उसके बाद कंक्लूडन द डाटा एंड फॉर्मुलेटिंग राइटिंग अप टू द रिसर्च रिपोर्ट। जो भी रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूडेड क्या होना चाहिए, द जनरलाइजेशन मेड इनटू द स्टेप्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टू द पर्सनल रेदर इट शुड बी फॉलो द फॉर्म ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन डेटा। रिसर्च जो भी आप करते हो क्या होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। देखिए, डेटा आपके पास है तो डेटा एनालिसिस करने से आपको प्रॉब्लम क्या है और क्राइसिस क्या है आपको पता चल जाएगा, और रिसर्च डिजाइन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सो कंक्लूडेड में आपको क्या करना है, पूरी डिटेल में आपको जाना है और डिटेल में डाटा कलेक्ट करना है। डाटा आपके पास है तो आपके पास रिसर्च डिजाइन बेहद आसान तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। सो पहले डेटा को समझिए और डेटा को ढूंढिए, क्या क्या डेटा है। डेटा कलेक्ट कर देंगे तो आपका रिसर्च डिजाइन अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए, इस तो 9 स्टेप्स था। 9 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और रिसर्च कीजिए। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।